Hello students, welcome to IE. In this video we are going to discuss about a numerical on the capacitor of the MOS capacitance. Now let us see the numerical. So you can see that assume epsilon 0 into epsilon SI equals to 10 to the power minus 12 farad per centimeter, और epsilon 0 और epsilon SI O2 का प्रोडक्ट गिवन है 3.5 into 10 to the power minus 13 farad per centimeter. And oxide thickness given है that is 1.8 micrometer. So we have to find the value of the maximum depletion layer thickness. So depletion layer thickness का maximum value मुझे चाहिए. अब ये वाला graph given है. So in this graph you can see that it is a capacitance versus voltage graph. So actually it is the gate voltage. So we can say that this is a gate voltage and this is the capacitance plot. So now in this capacitance plot, so ये प्लॉट से मुझे ये पता चला कि ये मेरा एक MOS कैपेसिटर का प्रॉब्लम है. तो फर्स्ट थिंग वी कैन अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ MOS कैपेसिटर प्रॉब्लम. So if it is a MOS capacitor problem, then if I ask you what is the type of the substrate here, मतलब ये जो MOS कैपेसिटर है तो ये MOS कैपेसिटर के अंदर जो सेमीकंडक्टर्स होंगे उस सेमीकंडक्टर्स का मटेरियल का टाइप क्या होगा. सो लेट अस सी दैट. सो यहाँ पे जो मेरा थ्रेशोल्ड वोल्टेज गिवन है, यू कैन सी दिस थ्रेशोल्ड वोल्टेज इज पॉजिटिव वैल्यू. आपका थ्रेशोल्ड वोल्टेज पॉजिटिव वैल्यू होता है, यहाँ पे गिवन है. सो थ्रेशोल्ड वोल्टेज पॉजिटिव किसके लिए होता है? जब मेरा सबस्ट्रेट पी टाइप होता है. सो दैट मीन्स ये जो MOS कैपेसिटर है, दिस MOS कैपेसिटर इज हैविंग अ सबस्ट्रेट ऑफ पी टाइप सबस्ट्रेट. So p-type substrate MOS capacitor is this one. So that means this is a CV characteristics of a p-type substrate MOS capacitor. Now यहाँ पे देखिए जो आपका जो मिनिमम वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस गिवन है, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस क्या है? 2 पिकोफैराड. सो दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस. सिमिलरली आपका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस क्या गिवन है? C max. So C max is 10 picofarad and C minimum is 2 picofarad. अब according to the capacitance or capacitance theory of the MOS capacitor, we know that आपका जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटेंस वैल्यू, उसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा MOS कैपेसिटर के लिए, that is nothing but the C oxide. That means the oxide capacitance will fully dominate the value of C maximum. Now, what is the minimum value of the capacitance? We know that the minimum value of the capacitance for a MOS capacitor is nothing but the series combination of the oxide capacitance and the depletion capacitance. So this is the value of the minimum capacitance. We know that. So minimum capacitance is given by the series combination of the oxide capacitance and the depletion capacitance, and the maximum value of the capacitance of a MOS capacitor is given solely by the oxide capacitance. Now what is this C oxide? C oxide का मतलब होता है कि C oxide is nothing but epsilon of the oxide layer into the cross sectional area divided by the thickness of the oxide layer. So this is the C oxide. और C डिप्लीशन क्या होगा? C डिप्लीशन का वैल्यू क्या होता है? एप्सिलॉन ऑफ द सेमीकंडक्टर इनटू द क्रॉस सेक्शनल एरिया डिवाइडेड बाय द डिप्लीशन लेयर का मैक्सिमम थिकनेस, जिसको मैंने XD मैक्स बोला है. सो XD मैक्स क्या है? दैट इज द मैक्सिमम थिकनेस ऑफ द डिप्लीशन लेयर. सो दिस विल गिव अस द C डिप्लीशन. सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट C ऑक्साइड एंड C डिप्लीशन. अब ये जो C मिनिमम है, जिसका मेरा वैल्यू कमिंग फ्रॉम द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑक्साइड कैपेसिटेंस एंड द डिप्लीशन कैपेसिटेंस, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? C मिनिमम कैन बी रिटन एज द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ COX एंड C dip. दैट मीन्स COX इनटू द C डिप्लीशन डिवाइडेड बाय C ऑक्साइड प्लस C डिप्लीशन, ये वाला. सो नाउ ये मेरा इक्वेशन आया. सो नाउ ये मेरा C min का इक्वेशन है. नाउ वी लेट अस फाइंड द रेशियो. किसका रेशियो? मेरा C मैक्सिमम डिवाइडेड बाय C मिनिमम का रेशियो मुझे
अभी निकालना है। सो सी मैक्सिमम डिवाइडेड बाय सी मिनिमम का रेशियो मतलब क्या होगा, सी मैक्सिमम वैल्यू इज क्या, सी मैक्सिमम वैल्यू इज COX, तो यहाँ पे डाल दीजिए COX यहाँ पे, उसके साथ सी मिनिमम वैल्यू क्या है, दिस इक्वेशन, सो दैट मीन्स इट विल कम आउट टू बी COX इनटू द सी डिप्लीशन, और नीचे क्या होगा आपका COX प्लस सी डिप्लीशन, जिसको मैं ऊपर लिख सकता हूं, तो इसको मैंने ऊपर लिखा COX प्लस सी डिप्लीशन, ऐसा लिख सकता हूं। दैट मीन्स दिस COX एंड दिस COX विल कैंसिल आउट। नाउ आई कैन डिवाइड दिस टोटल इक्वेशन, आप सी डिप से डिवाइड कर दीजिए। सो डिवाइड अगर कर देंगे तो मेरा पास क्या आएगा, सी मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय सी मिनिमम वैल्यू इज इक्वल्स टू, that is C deep cancel, so 1 plus C oxide divided by C depletion. So this is the final equation of the ratio of maximum capacitance divided by the minimum capacitance. You can see that. So now I will put the value of COX and C depletion. So let us put the value of COX and C depletion. So what will be the value? यहाँ पे मेरा 1 oxide value क्या था, epsilon OX into A, so epsilon OX into the cross sectional area divided by आपका TOX, अब इसके साथ डिवाइड होंगे C डिप्लीशन, तो epsilon S, तो epsilon S into cross sectional area divided by आपका XD max. This is the value. Now we have put the value of COX and C depletion. Now you can see this A will cancel out with this A. So what will be the equation right now? मेरा equation आएगा यहाँ पे 1, यहाँ पे C oxide by T oxide, so epsilon oxide divided by T of oxide, epsilon oxide divided by T oxide into आपका XD max divided by epsilon S, ये वाला। सो ये इक्वेशन अभी आपके पास है। अब ये जो एप्सिलॉन ऑक्साइड है ये तो गिवन है, देखिए यहाँ पे, सो दैट मीन्स वी विल पुट द वैल्यू, टी ऑक्साइड का वैल्यू गिवन है, कहाँ पे है टी ऑक्साइड का वैल्यू 1.8 माइक्रोमीटर, तो XD मैक्स का वैल्यू मुझे चाहिए, एप्सिलॉन एस भी गिवन है, सो नाउ वी विल पुट दिस वैल्यू, वी विल पुट द वैल्यूज, सो लेट अस पुट द वैल्यूज, ओके। सो इफ आई पुट द वैल्यूज, सो इफ आई फाइंड द वैल्यू, यहां से देखिए सी मैक्स का वैल्यू क्या है, सी मिन का वैल्यू क्या है, सी मैक्स का वैल्यू है 10 पिकोफैराड, तो यहां पे लिखिए 10 डिवाइडेड बाय सी मिन का वैल्यू क्या है 2 पिकोफैराड, सो 2 पिकोफैराड। अब देखो यहां पे 1 है तो यहां पे 1, उसके साथ मेरा सी एप्सिलॉन ऑक्साइड मतलब ये वाला पूरा एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन SiO2, so it will be 3.5 into 10 to the power minus 13 यहाँ पे, उसके साथ XD मैक्स है तो उसके साथ मेरा XD मैक्सिमम वैल्यू। अब इसके नीचे क्या है, इसके नीचे टी ऑक्साइड का वैल्यू क्या है 1.8 माइक्रोमीटर, सो 1.8 माइक्रोमीटर मतलब 10 to the power minus 6। अब एप्सिलॉन एस का वैल्यू क्या है यहाँ पे पूरा, सो इंटू 10 to the power minus 12 फैराड पर सेंटीमीटर। अब इस इक्वेशन से मैं XD मैक्स को तो इजीली ढूंढ सकता हूं, सो लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस XD मैक्स, तो इसको कट आउट होकर 5 हो जाएंगे, 1 इधर आएगा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे 4 हुआ, यहाँ पे 3.5 इंटू 10 to the power minus 13, उसके साथ XD मैक्स का वैल्यू डिवाइडेड बाय आपका 1.8 यहाँ पे है, सो 1.8 यहाँ पे 10 to the power minus 6, यहाँ पे 10 to the power minus 12, so ultimately ये वाला 10 to the power minus 18। So in this way we can calculate this। अब XD max का वैल्यू क्या होगा, XD max can be written as, XD max value can be written as, ये ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, so that means 4 into 1.8 into 10 to the power minus 18 divided by, ये नीचे आ जाएगा, so 3.5 into 10 to the power minus 13। So this is the final value of the XD max। So if you do the calculation, आपका जो वैल्यू आएंगे, देखिए यहाँ पे 10 to the power minus 13 है, यहाँ पे 10 to the power minus 18, so it will come out to be 10 to the power minus 5। So यहाँ पे 4 into 10
4 इंटू 10 1.8 इंटू 10 टू यहाँ पे 3.5. सो अल्टीमेटली आपका वैल्यू आया 4 इंटू 1.8 इन डिवाइडेड बाई 3.5 into 10 to the power minus 5. So in this way we can calculate the XD max. You do the calculation, you will get it as 20.57 micrometer. You will get this value. So in this way we have calculated the value of XD max. So what is this? This is the XD max, that is the maximum depletion width in the MOS capacitor. और मैक्सिमम डिप्लीशन विथ कहां पे होता है? मैक्सिमम डिप्लीशन विथ आपका जब VG वैल्यू विल बी ग्रेटर देन विल बी इक्वल्स टू VTH. जब मेरा गेट वोल्टेज थ्रेशोल्ड वोल्टेज होंगे तभी मेरा XD मैक्स आएगा. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द XD मैक्स इन द माइक्रोमीटर, जो मुझे यहाँ पे बोला गया था कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डिप्लीशन लेयर थिकनेस. सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डिप्लीशन लेयर थिकनेस. सो दिस इक्वेशंस, ये सारे इक्वेशंस आपका बहुत ही काम आने वाला है एग्जामिनेशन पे. सो दीज आर द इक्वेशंस दैट यू नीड टू memorize, you need to remember during the examination. Hopefully you have understood this video, and thank you for watching the video.